नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। इमरान खान पूरी दुनिया में कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे थे, लेकिन घरेलू पिच पर उनका बल्ला उखड़ गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है, वो ख्वाब तो कश्मीर का देख रहे थे जो अधूरे रह गए, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर उनके दिन अब पूरे हो चुके हैं और अब उनका बोरिया बिस्तरा समेट कर जाने का दिन बेहद करीब आ गया है। लेकिन आज मुद्दा सिर्फ कश्मीर और इमरान खान का नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले इस्लामाबाद में मुस्लिम देशों की बैठक शुरू हुई, जिसमें 40 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। वहां इमरान खान ने जो कहा वो पूरी दुनिया ने को सुनना और समझना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान हैं, लेकिन कश्मीर का मुद्दा सुलझा नहीं पा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री की सोच इस स्तर तक कैसे हो सकती है? क्या ये दुनिया भर में मुस्लिम कार्ड खेलना चाहते हैं? और फिर ये लोग कहते हैं कि दुनिया में इस्लामोफोबिया है। यहां की बैठक में भारतीय स्कूलों में हिजाब बैन का ढोल भी पीटा गया, लेकिन वहां पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन के भी नुमाइंदे बैठे थे। वहीं चीन को खुलकर उइगर मुसलमानों का दमन करा है, लेकिन इस पर किसी इस्लामिक देश ने एक शब्द नहीं बोला। इसलिए आज आर पार में पाकिस्तान के नुमाइंदों को भी बुलाया गया है और इसी पर होगी अंतर्राष्ट्रीय टक्कर। कश्मीर के चक्कर में इमरान खान की फाइल बंद हो रही है। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यही है, इमरान खान का तख्ता पलट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इंशाअल्लाह ताला कोई कहीं नहीं जा रहा। In Kashmir, it's a war crime, according to the 4th Geneva Convention, to change the demography of an occupied land. India is changing the demography of Kashmir by making the Muslims from a majority to a minority, by bringing in settlers from outside. This is a war crime. Yet no one has pushed about it. Neither India has pushed nor Israel, because they think we are ineffective. इमरान खान पूरी दुनिया में घूम घूम कर कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रह गए और अपनी घरेलू पिच पर उनका बल्ला उखड़ गया। इमरान सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। इमरान खान को बहुमत के लिए 172 सदस्य चाहिए। मौजूदा सरकार के पास अपने 115 सांसद हैं। उन्हें बाहर से अलग अलग 6 पार्टी के 23 सांसदों का समर्थन है, जो अब बागी हो गए। बागियों को वोटिंग से रोकने के लिए वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां भी इमरान को जोरदार झटका लगा। अब इमरान खान जनता के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं सड़क पर उतरो, मुझे बचाओ। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी जमीर की कीमतें लगाई हैं, उनको खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में मुस्लिम देशों की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान ने अपने सदाबहार दोस्त चीन को भी बुलाया। कश्मीर राग भी छेड़ा। 46 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने कश्मीर और भारतीय स्कूलों में हिजाब बैन पर ढोल पीटा। इमरान खान ने यहाँ तक कहा कि दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान हैं, लेकिन कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझ पा रहा। यानी दुनिया भर में मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश हुई। तो आज इन तमाम मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच होगा सीधा आर पार। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान के हवाले से सबसे बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। इमरान खान को बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है अपने निर्णय के अंदर। बागियों की वोटिंग की अपील खारिज हो गई है, यह बड़ी खबर है। बागियों की वोटिंग रोकने का दाव फेल हुआ है इमरान खान का। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी यही है, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि इमरान खान का जाना अब लगभग तय हो गया है। पाकिस्तान में एक बार फिर तख्ता पलट हो रहा है। यह अब कुछ हद तक सामने है। कश्मीर के चलते इमरान खान रुखसत हो रहे हैं पाकिस्तान से, यह इस समय की बड़ी खबर है। कश्मीर का राग आलापते रहे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे इमरान खान। और अब कह रहे हैं कि आवाम यानी जनता सड़क पर उतरे और उन्हें बचाए।
इमरान खान अपील कर रहे हैं आज सुबह से कि जनता सड़क पर उतरे और मुझे अब बचाए आकर। यानी कुल मिलाकर इमरान खान का विकेट डाउन हो गया है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया है भारत से, जो कि रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है। तारिक फतेह मेरे साथ खासतौर पर जुड़ रहे हैं कनाडा से। मेरे साथ के सिन्हा है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ आरिफ अब्बासी जुड़ेंगे, कमर चीमा है पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ। तारिक फतेह, क्योंकि आप एक पुराने पत्रकार भी है, इमरान खान के साथ ये क्या हो रहा है? कश्मीर का राग अलाप रहे थे, हिजाब की दुहाई दे रहे थे, नरेंद्र मोदी को जितना बोल सकते थे बोला इन्होंने, लेकिन कुर्सी तो नहीं बच पाई। वो इसलिए कि कुर्सी का ताल्लुक कश्मीर या किसी बाकी सारे मौजू जो आपने कहे इसकी बेसिस पे नहीं हुआ। जो उन्होंने मैनेज किया पाकिस्तान को, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड और मिसमैनेज्ड ना इकॉनमी रही है कभी इतनी ख़राब, ना अंदरूनी मामलात इतने रहे, और जो उनका अपना स्टाइल था कि वो बाप बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा भी कि मैं बाप हूं और मैं माफ़ कर दूंगा। ये फ्यूडलिज्म की निशानदेही है, ये किसी पॉलिटिशियन का नहीं होता। आपकी पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, आप उसके अंदर रह के बात करेंगे। ये पूरा बाप बनना और बच्चे रखना ये कोई बादशाहत थोड़ी है। अब उसके अंदर मेन मसला ये है, कश्मीर का इसमें इतना ताल्लुक नहीं है जितना ये है कि ये मुल्क चलाना जानते ही नहीं है। इनको वही अपना क्रिकेट खेलना था या शादियां करनी चाहिए थी, ये पता नहीं कहां से आ गए। शादी वगैरह भी तो नहीं चल पाई, ना देश चल पाया ना शादी चल पा रही है। तो काफी इजाजत है, वो अभी चौथी भी करेंगे। हर टाइप की शादी कर ली उन्होंने, बुरके वाली भी, पर्दे वाली भी, यहूदी भी, मुसलमान भी, हर एक को ट्राई किया। लेकिन उसी जगह रहना चाहिए जो आपकी एक्सपर्टीज है, या क्रिकेट खेलें या शादी करें। ये मुल्क चलाने का शौक हर एक को क्यों आ जाता है पाकिस्तान में? क्योंकि फौज आगे रख देती है, जी जी जी, कहती आप जाइए और हमारा मुंह काला होगा, आप संभाल लीजिए, हम पीछे पैसे अपने बनाते रहेंगे। इस कदर लूटा है पाकिस्तानी जनरल्स ने। स्विट्जरलैंड के अंदर लिस्ट आई है सबकी कि जिन्होंने अपने सारे अकाउंट्स वहां क्रेडिट स्विस में डाले हुए। जी, कमर चीमा, आप पाकिस्तान का राग अलापते रहे, 370 का राग अलापते रहे, अभी कुछ दिनों पहले तक हिजाब का राग अलापते रहे, लेकिन अपना देश नहीं चला पा रहे हो। देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में कौन पावर में है। अच्छा। असल मसला तो ये है कि इंडिया जो है, अगर वो इनजस्टिस करेगा तो कोई भी पाकिस्तानी वो खड़ा होगा। देखें, नरेंद्र मोदी साहब अगर कश्मीरियों का हक छीनेंगे, उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाएंगे, मुसलमानों के साथ कश्मीर में या इंडिया में हाल देखो, कमर चीमा, अपने मुल्क का हाल देखो। इमरान खान आए या इमरान खान जाए, आपको हमने ठीक करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने मजबूत फौज आपके लिए रखी हुई है। इमरान खान को तो 3 साल हुए पावर में आए हुए, उससे पहले 72.5 साल इंडिया को किसने ठीक रखा है? इंडिया की तबीयत किसने ठीक की है? 72.5 साल वो भी पाकिस्तानी थे। सो आपको परेशान ना हो, आप इमरान खान के जाने से खुशियां मनाएं, बाकी भी मना रहे हैं, मुझे भी उनसे बड़े मसाइल है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जब मसला आएगा तो सारा पाकिस्तान इकट्ठा है। इंडिया को यह परेशान होना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर कभी भी पिछले 75 सालों में कोई दरार नहीं डाल सकता। ठीक है। सारा पाकिस्तान। तारिक फतेह भी कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। कमर चीमा, थोड़ा इमरान खान की फाइल बंद हो रही है, आप एक सेकंड। तारिक फतेह भी कुछ कहना चाहते हैं। तारिक फतेह, नाउ यू गेट इट व्हाई आई वाज सेइंग कि दे आर ऑब्सेस्ड विद कश्मीर। ये कश्मीर के साथ इनको इतना प्यार है, इनको मतलब कश्मीर के साथ इतनी मोहब्बत है, कश्मीर के राग के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ तो बहुत ज्यादा मोहब्बत है। उस मोहब्बत के अंदर ये फना होने जा रहे हैं। देखिए, पूरा जो पाकिस्तान पीओके है, या जिसे पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर कहते हैं, एक शख्स नहीं है जो कश्मीरी ज़बान बोल सके। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि 47 से लेके आज तक उन्होंने वहाँ की मादरी ज़बान ख़त्म कर दी है। वो जो गिलगित बल्तिस्तान जिसका लद्दाख से ताल्लुक़ होता था वो ख़त्म हो गया। लेकिन एक बात मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई बहन नहीं समझते कि
वो कहते हैं पाकिस्तान का कोई बिगाड़ नहीं सकता। भाई जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था ईस्ट बंगाल में, वो तो 25 साल पहले 50 साल पहले छोड़ के चले गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिया, माफी मांग ली कि भाई तुम लोगों के साथ हमारा रहना कहना नहीं है, हम अलग मुल्क हैं और हम आपसे ताल्लुक नहीं चाहते। आप शेख मुजीब को प्राइम मिनिस्टर बनाएं तब भी नहीं रहेंगे हम। और आज देखिए कि वो पाकिस्तान से कम से कम 10-12% ज्यादा तरक्की कर गए। जी जी, कमर चीमा, मैं फिर गौरव, भारतीय रूलिंग पार्टी बीजेपी जो है उनके नेता और प्रवक्ता के पास जाऊंगा। लेकिन कमर चीमा, आप कह रहे हैं कि इमरान खान आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी भी उनसे कुछ शिकायतें हैं, यानी आपकी भी कुछ शिकायतें हैं, लेकिन यू आर ऑब्सेस्ड विद कश्मीर, यू आर ऑब्सेस्ड विद इंडिया। लेकिन इसका आपका हर जो प्रधानमंत्री आता है उसको इस तरह का ऑब्सेशन होता है और उसकी फाइल बंद हो जाती है, उसकी दुकान बंद हो जाती है वहां पर, वो अपना मुल्क संभाल नहीं पाता। यही तो हम कह रहे थे, आपको हिजाब का रोना रोना था, आपको 370 का रोना रोना था, लेकिन रोना रोते रोते आपको वहां की पब्लिक रुला रही है। आपका अपने मिसाइलों पे ध्यान नहीं है, आपका भारत के मिसाइलों पे ध्यान है। ओ भाई, आपको इस बात का पता ही नहीं, आपकी फौज पिछले 75 साल से पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग कर रही है। आपके मिसाइल, इसी फौज ने आपको तीन बारी मारा है, इसी फौज ने आपको 3 बारी मारा है। क्यों मुझसे रिपीट कराते हैं ये सब कुछ आप? आपकी फौज कहती है हम तो 65, 71, 99 बालाकोट भूल जाते हो आप, अभी हुआ है थोड़े दिनों पहले। सर्जिकल स्ट्राइक भूल जाते हो आप। हुआ है जिसके मिसाइल हाथों से छूट जाती हैं, आपकी डिफेंस मिनिस्टर को माफी मांगनी पड़ती है क्योंकि मिसाइल हाथ से छूट गया आपकी फौज के। इनकॉम्पिटेंट छूटा भी आप पर, वो मिसाइल छूट के भी आप पे चला गया। हम लोग तैयारी ना करें, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, एक गल याद रखो, हमारा एक ही टारगेट है और वो इंडिया। इंडिया को टारगेट करते करते हिट विकेट हो रहे हो आप। ओके गौरव भाटिया, एक तो पहले आप लोग, गौरव भाटिया आपसे नाराजगी है, गौरव भाटिया आपसे नाराजगी है, आप लोग मिसाइल भी एक तैयार करते हैं और मिसाइल भी पाकिस्तान पे छूट जाता है और ये बेचारे कुछ कर भी नहीं पाते। मारते मारते ये इंटरनेशनल फोरम पे रोते, देखिए हम पे मिसाइल डाल दिया, भारत कहते हैं हम टेस्ट कर रहे थे, गलती से चला गया होगा। मिसाइल को भी पता है उसको बजना कहां पे है जाकर। ठीक है कमर चीमा, सांस भी फूल रही है अब तो। गौरव भाटिया से जवाब, गौरव भाटिया। शांत कराइए तो मैं बोलूं। जी गौरव जी, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि जब मूर्खता की बातें होंगी, इनके यहाँ तो मंत्री कहते हैं कि 1.25 ग्राम के न्यूक्लियर हमारे पास मिसाइल है, तो हमारे देश का मिसाइल तो इतना समझदार है, उसको पता है किस मूर्ख को खत्म करना है। लेकिन एक बात कमर चीमा ने कबूल ली। देखिए, उन्होंने कहा अमीर जी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन पावर में है। बिल्कुल यही बात तो हम भी कहते हैं, प्रधानमंत्री कौन है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कठपुतली बन के ही चलना है और चलाना आईएसआई और इनकी आर्मी और सेना को है। वरना अमीर जी आप बताइए, किसी लोकतंत्र में आपने सुना है कि आर्मी चीफ प्रधानमंत्री को कहे चलो आगे बढ़ो, दूसरा आएगा प्रधानमंत्री? ये केवल पाकिस्तान में ही होता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र और ये कहते हैं हमें ठीक करना है। नहीं, जिसको ये लोग लोकतंत्र कहते हैं अमीर जी, वो उस लोकतंत्र की व्याख्या मैं अभी करूंगा, थोड़ा समय दे दीजिए। मैंने बड़े धैर्य से सुना। इन्होंने कहा ये हमें ठीक करेंगे। आपको मालूम है हम लोग विजय दिवस मनाते हैं, ये लोग घुटना टेक दिवस मनाते हैं। हम लोग बताते हैं कैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमारी वीर सेना ने करे। ये नाक रगड़ू दिवस बनाते हैं जब 93,000 सैनिकों ने इनके आत्मसमर्पण किया था। आपकी ताकत कहां पे थी वहां पे? वो तो गलत बात, हम तो वो डिवीजन इस तरह की थी। आप किस चीज पे नारे मार रहे हैं? आपने चीमा अगर फूकेंगे तो लाहौर के आगे गिरोगे। जाओ फूक दिया, तो उड़ा दे, पकड़ लो, कुर्सी पकड़ो, चलो फूक मारे तुम्हें। कश्मीर पे हमला करेंगे। अरे चीमा मत बोलो ऐसे, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे देश में इस तरह की जाहिर चर्चा होती होगी, न्यूज 18 पे हो, यहाँ पे अच्छी चर्चा होती है। अमीर जी इनको शांत कराइए, थोड़ा पानी दीजिए। अरे कैसे शांत रहेंगे गौरव भाटिया, इनके यहाँ तख्ता पलट हो रहा है।
इनको कोई विदेश में नहीं छोड़ रहा, इनको कोई पैसे नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं शांत रहें। आज तख्ता पलट हो रहा है, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो क्या रही है। डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है ये? डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन माय फ्रेंड। अच्छा चलिए मैं मजाक क्यों कर रहे हो कमर चीमा? अब सुनिए, हिंदुस्तान में हो, सच जो बोलो। लोकतंत्र की बात आपने करी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपके यहाँ तो ऐसा लोकतंत्र है कि गले अमीर काटे जी, जाते ये हैं बात तो- पूर्व प्रधानमंत्रियों, पूर्व राष्ट्रपतियों को, उन्हें जान से मारा जाता है। को जिला देते हैं। अमीर जी सुनिए, अब अमीर जी अपनी बात पूरी कर लूं। कमर यहां बैठे हैं, सुनेंगे मुझे। कमर भैया आपके लिए है, सुनिए। ये तो तथ्य आप भी मानेंगे। बोरिस जॉनसन ने क्या कहा? उसने कहा 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड 1 मोदी। रेड कारपेट जो बिडेन ने बिछा दिया, मोदी जी गए। आपको मालूम है इनका रेड कारपेट वेलकम नहीं होता अमीर जी, डोरमैट होती है लाल, छोटी सी बाथरूम के बाहर हम लोग रखते हैं, वो रख दी जाती है प्लेन के सामने। और वो भी जो इमरान खान चुरा के ले जाते हैं, इतनी ज्यादा गरीबी है इनके देश में। अब अमेरिका में बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी साथ में बैठ के जो बिडेन से बात करते हैं, पूरे विश्व को दिशा देते हैं। इनके प्रधानमंत्री वहां गए, जो बिडेन जी से बात कराओ। जो बिडेन जी ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए बिस्कुट भी नहीं है हमारे पास, चलो आगे बढ़ो। भिखारी कटोरा लेके आते हो, कुछ ना कुछ लेके जाओगे, हम बात नहीं करेंगे। और आप बताइए कमर चीमा, अगर तथ्य गलत हो, क्या प्रधानमंत्री भुट्टो को फांसी नहीं हुई थी? क्या ये सत्य नहीं है कि आजादी में आधे समय आपके यहाँ डिक्टेटरशिप रही? भाई आपके ये सत्य नहीं है। तीसरी बात, क्या बातें करते हैं? अरे सुनो मेरी बात, गुस्सा नहीं होने का। हमारी हिस्ट्री है, हमारी जैसी भी इंटरनल हिस्ट्री है, फिर भी घमंड हुआ। हमारा टारगेट तो इंडिया है। अरे देश झंडवा, फिर भी घमंड हुआ। बेकारी देश जो हुआ हमारा इंटरनल हुआ। अच्छा चलो, कमर चीमा को 10 रुपए दो, मैं 10 रुपए दिलवाता हूँ आपको। आपकी अर्थव्यवस्था क्या है? गधों को आप चीन भेजते हैं, बताइए। आपको प्रधानमंत्री को अपनी गाड़ी बेचनी पड़ती है, कहते किराए पे रखो, पेट्रोल भरने के पैसे नहीं है, बिजली का बिल आप दे नहीं पाते। मैं बता रहा हूँ, आप हमारी चिंगारी ना लगाओ, आपके खेत में तो आग लगी हुई है, जल जाओगे भस्मासुर। ऐसी कर ली है हमारी फौज तो वो है, हमारे प्रधानमंत्री तो वो है। अनुच्छेद 370 हटा दिया। तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हैसियत है, कुछ कर पाओगे? अनुच्छेद 370 हटाया, क्या कर पाए बताओ? आप लोगों की क्या? नरेंद्र मोदी जी वो है, अगर फूंक देंगे तो इमरान खान उड़ जाएंगे, तुम्हारे जैसों को तो छोड़ दो। मिसाइल छूट जाते हैं, सारे युद्ध हारे हो तुम। 1900 हाँ मिसाइल छूटेंगे, और जब लगेंगे तो पता चलेगा। जी मैं के सिरा का रुख करता हूँ, एक सेकंड। के सिरा, बालाकोट एयर स्ट्राइक याद है? सर्जिकल एयर स्ट्राइक याद है? देखो एयर क्या हुआ था बताओ? याद है? सर्जिकल स्ट्राइक कैसी लगी थी? करके दिया था आपको, अभिनंदन याद है? पूरी दुनिया के सामने तो क्या हुआ था? जो शेर दहाड़ा तो तुम्हारे जनरल बोले कि उनके पसीने छूट गए। उन्होंने कहा अभिनंदन जी को वापस कर दो, वरना पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। क्या ये सत्य नहीं है? कमर चीमा बताओ, ये सत्य नहीं है? तुम्हारा जनरल पसीन हो गया, उसने कहा अभिनंदन को लौटा दो, वरना उस बेचारे पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि लड़के कंचे बना के खेलेंगे। हुआ था कि नहीं बताओ? और उसको अवार्ड भी दे हुआ था दिया कि नहीं हुआ था? कमर चीमा होल्ड ऑन। देखिए लगातार बोलने से कुछ नहीं होगा। कमर चीमा, आप उस बात पे आर्गुमेंट कर रहे हो जिसमें आप जीत नहीं सकते। आपकी पार्लियामेंट में जो गौरव भाटिया कोट कर रहे हैं, वो आपकी पार्लियामेंट को कोट कर रहे हैं। लेट्स टॉक लॉजिकल ना। हम यहाँ पर मस्जिद के बाहर बैठ के तकरीरें तो नहीं कर रहे ना कि कुछ भी बोले। पाकिस्तान की मस्जिद के बाहर की तकरीर है क्या ये? तो आपको यही एक सेकंड रुको जरा और बात सुनो। कमर चीमा, आप लॉजिकल बात करिए ना, क्या हुआ है और फैक्ट्स क्या है? पाकिस्तान के सदन के अंदर ये बात बोली गई थी कि नहीं बोली गई थी कि जैसे ही पता लगा कि अभिनंदन मोदी गवर्नमेंट को, तो उन्होंने बोला हम अटैक कर देंगे, और हमारे जनरल के पसीने छूटे हुए थे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अभी कुछ दिनों पहले इमरान खान कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी देखिए कितना ताकतवर है, भारत कितना ताकतवर है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखता है। इंडिपेंडेंट इसलिए रखता है क्योंकि भारत आत्मनिर्भर है, भारत सेल्फ सफिशिएंट है, और नरेंद्र मोदी यहां का प्रधानमंत्री है। लेकिन आपके साथ मजबूरी है कि आप हर जगह
कटोरा लेके चले जाते हैं, और ये फैक्ट है। बीट यूएस, बीट चाइना। इसीलिए आपको इंतजार करना चाहिए फैक्ट्स का, और फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली बोलना चाहिए। मेरे साथ आरिफ अब्बासी है, इमरान खान की पार्टी के नेता है। आरिफ अब्बासी, इमरान खान का तख्ता पलट क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हाँ, देखें इस टाइम पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो बिल्कुल जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ रही है। आइन में जो कुछ है उसके मुताबिक चल रहे हैं। जो नो कॉन्फिडेंस है ये आइन के प्रिविलेज है। आइन में इसका चूंकि किसी भी वजीर आजम के खिलाफ ये हो सकती है तो उसी पर पोजीशन अमल कर रही है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे इस टाइम। शायद आपको नहीं पता, वहाँ इंडिया में बैठ के, मैं चूंकि एक्स पार्लियामेंटेरियन हूँ, पार्टी का जिम्मेदार भी हूँ, हमारे पास अपोजिशन के बहुत सारे लोग हैं जो इमरान खान को समझते हैं कि हक पे है। इमरान खान की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो उसकी इक्तिसादी पॉलिसी है, जो तो इमरान खान तो खुद ही अपनी फॉरेन पॉलिसी को कोस रहे थे। इमरान खान कह रहे थे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट है, हमें तो दबाव में रहना पड़ता है। इमरान खान चंद दिनों पहले इस बात को कह रहे थे। बिल्कुल मैं आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ। इमरान खान ने ऐसा कहा, क्यों कहा? इस वजह से कहा कि हमारे यहाँ नॉर्मली जो प्रीवियसली पॉलिसी चली वो टिल्टेड थी समवन अमेरिका की तरफ, कहीं यूरोप की तरफ, कहीं मिडिल ईस्ट की तरफ। तो बहुत सारे एरिया हमसे रह गए थे, इग्नोर हो गए थे, लाइक रशिया, सेंट्रल एशिया, फार ईस्ट। तो उसमें पॉलिसी जो अमेंड कर रहे हैं हम, तो उसमें इमरान खान को बिल्कुल ये कहना पड़ा है कि हमें आजादाना, खुदमुख्तियार और गैर जानबदाराना खारजा पॉलिसी की जरूरत है, और ये हमारे की जरूरत है। उसमें इमरान खान ने ऐसा कहा, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर किसी की सही चीज को सही कहा जाए तो उसमें क्या मजाक है। तो हम भी अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा अमेंड कर रहे हैं, खारजा पॉलिसी को स्पेशली। हमारे जो एनएसआर यूरोप पे है या अमेरिका पे है या मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक पे, उसको हम इस तरह कर रहे हैं कि सारी दुनिया के साथ हमारे एक जैसे ताल्लुक हो और हम अपने मफादात के ताबे फैसले करें, ना कि किसी की। जी मैं एक सेकंड में आपके वापस लौट के आता हूं। आपके ऑडियो में दिक्कत, आपके ऑडियो में भी बार बार दिक्कत आ रही है। मैं वापस आपका रुख करता हूं। के सिन्हा, मैं आपके पास आता हूं। पाकिस्तान की समस्या हमेशा से कश्मीर रहा है, और उसी समस्या के चलते इनके प्रधानमंत्री निपटते गए हैं, उनकी फाइलें बंद होती गई हैं। देखिए अमीर जी, कश्मीर तो ऐसा इनका अलाप है कि ये अलापते रहते हैं, और देखिए दिन रात अलापते हैं। जैसे नमाज पढ़ते हैं उसी तरह वो तो 5 बार ही पढ़ते होंगे, दिन में कितनी बार कश्मीर की अलापते हैं ये। और क्या हर्ष होता है जब जब ये कश्मीर को लाते हैं, तब या तो इनकी सरकार जाती है या इनके जो मार्शल लॉ लेके आते हैं और 30 साल तक राज करते हैं वो चले जाते हैं। इन्होंने पूछ रहे थे अभी कमर जी बोल रहे 75 साल में क्या हो गया, 75 साल में 2 टुकड़े हो गए, इनको पता ही नहीं। इनको ये नहीं पता कि ये आए थे उधर कारगिल के अंदर में कैसे कैसे मार खा के गए, इनको ये भी याद नहीं। अब आप छोड़ दीजिए ना, बालाकोट में आपने ही बताया इनके पार्लियामेंट में इनके पैर कांप रहे थे। मैं नहीं बोल रहा हूं, इनके पार्लियामेंट के ऊपर में ये बहस चली है, पैर कांप रहे थे। इन्होंने कह दिया अभिनंदन को नहीं छोड़ेंगे। मोदी साहब ने बोला कि हमने ये परेड के लिए थोड़ी रखा है, ये जो आपने देखा एक मिसाइल गलती से हमने हो गया कुछ, तो वो हमने कहा हमने परेड के लिए तो नहीं रखा है, ये तो हमने रखा है ना कि इनको हम जंग में दिखाएंगे। ये तो कहने की बात है। और देखिए कहां बदल गई है। ये कहते हैं हमारी बेस चीज अच्छी है, इंडियन आर्मी बहुत प्रोफेशनल आर्मी है। ये तो कहते रहे हैं कि इंडियन आर्मी रेपिस्ट है, वो रेप करती है, लोगों को तरसाती है। और ये आज कह रहे हैं, और ये क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट, वॉर क्रिमिनल। अरे वॉर क्रिमिनल भूल गए जब आपने 10 लाख बंगालियों को, उसमें से 1 लाख विमेन को जब रेप किया था। ये भूल गए इन्होंने बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, ये भूल गए जवाब इस बात का, क्या कर रहे हैं। ये इनका जवाब इनके पास कहां से मिलेगा। इनको जब बोलते हैं गो नवाजी गो, अब वो आप सिंगजांग ले लीजिए, सिंगजांग के अंदर में क्या हो रहा है, वहां रेपे होती है, हाइनाइजेशन होता है। भाई आप जवाब दे, इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि मुसलमान लड़की अगर हिजाब पहन के निकाब करके निकलती है तो जय श्री राम के नारे लगते हैं। ये इंडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता।
भाई 130 करोड़ का इंडिया एक लड़की के निकाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो आपको टॉलरेंस का लेवल है और आप दुनिया को बताने चले हैं। आप कहते हैं तारिक फतेह क्विक रिप्लाई। दुनिया तो पूरी दुनिया हमारी कायल है भैया, पूरा दुनिया हमारे क्या कह रहे हैं आप? तारिक फतेह आप मुसलमानों को मिसाल बताते हैं। तारिक फतेह को लेके आइए स्क्रीन पे। तारिक फतेह तारिक फतेह को दिखाइए पीसीआर। पानी पीजिए आप। सर क्यों ऐसी बेवकूफी की बात करते हैं कि बच्ची को इजाजत नहीं मिली क्लास में? वहां इंडिया की जुडिशरी को तो मान लेते हैं ना आप कि इट इज एन इंडिपेंडेंट रिस्पेक्टेड जुडिशरी। जो स्टेट कह रहा है कि आप हिजाब पहन सकते हैं, हिजाब पहना, लेकिन स्कूल की यूनिफॉर्म वही होती है। ये और बात है कि पाकिस्तान में ना यूनिफॉर्म बची है ना कुछ है। मर्द जो है वो बुर्का पहन के चोरी करते हैं, बुर्के के अंदर उसामा बिन लादेन को आप लाते हैं। बात तो इज्जत करता हूँ, बुजुर्ग है सर, मैं तारिक फतेह साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, बुजुर्ग है, लेकिन ये स्कूल क्यों डिटरमिन करेगा? मैं आता हूं ब्रेक के बाद, मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार, छोटा सा ब्रेक लेके हम वापस आ रहे हैं। यही नहीं, वहां मौजूद लोगों के मन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। और अब मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ तारिक फतेह हैं, गौरव भाटिया हैं, के सिन्हा हैं और साथ ही कमर चीमा हैं। तारिक फतेह, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान है कमर चीमा। वो कहते हैं पाकिस्तान में बड़ी जबरदस्त डेमोक्रेसी है। नहीं, डेमोक्रेसी हो या ना हो इससे मैं नहीं, बात मैं ये कह रहा था कि ये जो एक स्कूल की बेसिस पे कि वहाँ जनाब झूठ बोला गया कि हिजाब कर्नाटका स्टेट में बैन कर दिया, और उस झूठ को लेके पूरी जो पूरा ये इस्लामिक जो एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हर कोई मातम कर रहा है कि देखिए हमारी शेरनी को स्कूल से निकाल दिया। इतना बड़ा झूठ बोलते हैं इस तरह प्यारे से मुंह से कि ये इनको पता नहीं कि पूरे पाकिस्तान में हर स्कूल में यूनिफॉर्म है। ये कभी स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए, कैथलिक स्कूल हो या गवर्नमेंट का स्कूल हो, उसकी यूनिफॉर्म वही ब्राउन पैंट होती है या शर्ट होती है। हर स्कूल जो है दुनिया में उसकी एक यूनिफॉर्म होता है कि क्लास में आप क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे। और जब हिंदुस्तान के एक स्टेट ने कह दिया कि ये है, जजेस ने तय कर दिया कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, ये पाकिस्तान में बैठ के बताएंगे इंडिया के मुसलमानों को कि व्हाट इज एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। अरे कोई एक हरकत तो मुसलमानों वाली कर लो जिसमें बेईमानी, चोरी, डाका ना हो आपकी फौज का। आप लेक्चर दे रहे हैं इंडिया को कि वहां मुसलमान बच्चों के साथ लेक्चर तो ये देते हैं, लेक्चर तो ये चाइना को अपना दोस्त बताते हैं। वहां पर उइगर मुसलमानों के साथ क्या यातनाएं हो रही हैं उसके बारे में इसकी बोलती बंद हो जाती है। उइगर मुसलमानों पर क्यों नहीं बोलते आप चाइना के अंदर? कितनी बार बोले आप उइगर मुसलमानों पर? फैसला करना, ये इंडिया के जज कौन होते हैं ये फैसला करने वाले? इंडिया के जज सब कुछ होते हैं। इंडिया के जज, इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इंडिया का मीडिया कौन होता है ये फैसला करने वाला? ये मुसलमानों को हक दे। अगर हिंदू नंगे घूम सकते हैं, अगर कुछ हिंदू भाई नंगे घूम सकते हैं, तो मुसलमान निकाब नहीं कर सकते? किस स्कूल में कुछ नहीं बैठ सकते? एक सेकेंड, बड़े मुसलमानों के हिमायती बनते हो कमर चीमा। उइगर मुसलमानों को मारने वाले, उइगर मुसलमानों को प्रताड़ना करने वाले चाइना को आपने स्पेशली इनवाइट किया ओआईसी में, क्यों किया? उइगर मुसलमानों पर यातनाएं करने वालों को, बहुत बड़े मुसलमान बन रहे हो आप, मुसलमान देश हो आप, उइगर मुसलमानों पर यातना करने वाले चाइना को क्यों इनवाइट किया? लगता है अगर एक लड़की ने सर पे दुपट्टा, मेरे सवाल का जवाब दो कमर चीमा। लड़की सर पे दुपट्टा ले सकती है, स्कूल के बाहर ले सकती है, और स्कूल के अंदर हिजाब पहनना भारत में अलाउड नहीं है। इंडिया हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का, ना सिखों का।
उइगर, अच्छा एक बताइए, चाइना में उइगर मुसलमान खुश है क्या? चाइना में उइगर मुसलमान खुश है क्या? एक सेकेंड, मुसलमानों के हिमायती नंबर 1, सुनिए बात, सवाल सुनिए ना, चाइना में उइगर मुसलमान खुश है क्या? कमर चीमा, और भाई इंडिया का मुसलमान चाइना में उइगर, आप तो देखे अभी भाग रहे इस सवाल से, इतना घबरा क्यों रहे कमर चीमा? कमर चीमा, मैं आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं, कमर चीमा मैं आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं। उइगर मुसलमानों के साथ जो यातनाएं हो रही हैं चाइना में, उससे आप खुश हैं क्या? नंगे क्यों घूमते हैं और ये नकाब वाले क्यों नहीं घूम सकते? इनको इसको तरह बयान करें। उइगर मुसलमानों के साथ जो चाइना में हो रहा है उससे आप खुश हैं, इसका मतलब? गौरव भाटिया, आपको सांप सूंघ जाता है वो जो नंगे घूमे, वो देखिए, एक तो आपको सभ्यता ही नहीं पता, आपको अपनी सभ्यता ही नहीं पता, आपको अपनी सभ्यता ही नहीं पता। नफरत क्यों करते हो मुसलमानों से? हाँ, मुसलमानों से आपको तो बड़ा प्यार है। चाइना में उइगर मुसलमानों को रौंदा जा रहा है, मारा जा रहा है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो रो रहे हैं, और उस चाइना को आप रेड कार्पेट दे रहे हैं। आपको मुसलमानों से बड़ा प्यार है। आपको हिंदुस्तान में मुसलमान प्रताड़ित नजर आ रहा है और चाइना में मुसलमान खुश नजर आ रहा है। ये नजर का फर्क है। यहां पर मुसलमानों की तादाद 47 के बाद कितनी हो गई, ये बताता है हिंदुस्तान में कितना फल फूल रहा है मुसलमान। और आपके यहां हिंदू कितने थे, वो कितने रह गए, उइगर मुसलमान कितने थे और कितने रह गए चाइना के अंदर, ये सारी कहानी को बताता है। लेकिन कुछ लोगों को होता है ना कि जब तक उनके कपड़े ना फाड़े जाए उन्हें पता नहीं लगता कि वो नंगे हैं। आपकी स्थिति यही है, आपके देश की स्थिति यही है। माफ करिए इन शब्दों के लिए। गौरव भाटिया, कमर को बहुत देर से सुन रहा था और ऐसा लगता है कि केवल और केवल बकवास करने आए हैं। आपने कहा कि जब तक कपड़े ना फाड़े जाए उनको पता नहीं चलेगा कि वो नंगे हैं। अरे वो वाकई नंगे हैं, उनके कपड़े आप नहीं फाड़ पाएंगे, लेकिन जितना हम चर्चा का स्तर ऊपर उठाएंगे ये नीचे गिराएंगे। आज जो चर्चा हो रही है उसमें एक सार्थक पहलू है और मैं वो तथ्यों के साथ जनता के सामने रखना चाहूंगा। क्या ये सत्य नहीं है कि विश्व को हमारा योगदान क्या है? गूगल के सीईओ सुंदर पिचई भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला भारतीय है, एडोबी के शांतनु नारायण भारतीय हैं, आईबीएम के अरविंद कृष्णा भारतीय हैं। और पाकिस्तान का योगदान क्या है विश्व को, मैं ये भी बता देता हूं। बताइए। बिल्कुल। इनके सीईओ हैं हफीज सैयद जी, मसूद अजहर, जाकिउर रहमान लखवी, और कोई बड़ी बात नहीं है अगला प्रधानमंत्री यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आतंकवादी हफीज सैयद बने, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी है। इमरान खान को हटाया, AK-56 लेके आ गए सारे लोग, और तालिबान का तो इन्होंने समर्थन किया था। दूसरी बात, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम उसके सदस्य हैं। ये भिखारी पाकिस्तान, आतंकिस्तान जो है, ये हमसे क्या मुकाबला करेगा? और हिजाब या ना हिजाब हमारे यहाँ न्यायपालिका है, हमारा अंदरूनी मामला है, हम इनको क्यों जवाब दें? हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, हिजाब पे याद आई, जब तालिबानियों ने कहा था ना बिना हिजाब की महिला कटे हुए तरबूज की तरह है और पूरा तरबूज ही खरीदा जाता है, तो इसी आतंकिस्तान भिखारिस्तान ने उस तालिबान का समर्थन किया था। ओके, जवाब। तो ये महिलाओं को तरबूज समझते हैं। इनसे हम लोग चर्चा करेंगे और तुलना करेंगे। देखें, भाटिया साहब जो है ना, भाटिया साहब नहीं है, ये हैं घाटिया साहब। ये बीजेपी और मोदी जी को खुश करने के लिए सब कुछ कर देंगे। कीमा, और जब मैं कहता हूं ना सब अरे चीमा, तेरा कीमा बनेगा कीमा, वही आतंकी बनाएंगे कीमा। अब ना सुनो, इमरान खान बाहर निकलेंगे ना, वो कहेंगे बारिश हो रही है, लोग कहेंगे बारिश नहीं हो रही, लोग थूक रहे, तुम लोगों पे थूकते हैं लोग, तुम लोगों पे थूकते। एक रुमाल रखा करो, नंगे आदमी रुमाल रखा करो चेहरा साफ करने के लिए। लोग तुम पे इसलिए थूकते हैं कि तुम लोग किसी के घर जाते हो तो इतने बड़े भिखारी हो, वहां का सामान चुरा लेते हो। इमरान खान को क्यों नहीं बुलाया जो बिडेन ने? कहीं व्हाइट हाउस जाए तो वहां पे लैंप का बल्ब ना उतार दे। क्या बात कर रहे हो? ये हालत है तुम्हारी। अरे ये लोग बढ़
घटिया लोग हैं अमीर जी, ये बहुत घटिया लोग हैं। मैं आपको अरे बता क्या रहा हूं, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, ये तो बहुत बड़ी बात मॉनिटरिंग से मिल है। जाते अच्छा ये हैं। कमर चीमा, एक सेकंड, ये बहुत बड़ी बात हो गई। कमर चीमा, मैं रोकना चाह रहा हूँ डिबेट के अंदर, बहुत बड़ी बात हो गई है। क्या इमरान खान ने बल्ब उतार लिया था अमेरिका के अंदर? क्या दिस हैपेंड? क्या कमर चीमा, इमरान खान साहब ने बल्ब उतार लिया? अरे मैं बता रहा हूँ, बल्ब, और मैंने कहा घाटिया साहब सब कुछ बोल जाएंगे। अरे मतलब, अच्छा ये सच तो नहीं, अरे ये बल्ब वाला का उतारा था क्या? अरे क्या भाटिया घाटिया बोले जा रहे हो आप? आपको पता नहीं लग रहा? अरे तुम पर भी तो कुछ होनी चाहिए ना। अमीर जी, इन बेचारे को मिनिस्टर नहीं बनाया गया, बाकी सब बीजेपी के लोग मिनिस्टर बन गए। कीमा, मैं आपको बता रहा हूँ, अरे आप गौरव भाटिया को मंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन लोग आप गौरव भाटिया को मंत्री देखना चाहते हैं। आप कहते हैं मैं गौरव भाटिया को मंत्री नहीं बनाया गया। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आपके अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में है, गौरव भाटिया को मंत्री देखना चाहते हैं। इससे ज्यादा हिलेरियस काम नहीं मैंने देखा। इसीलिए पाकिस्तान का ये हाल है। अब समझ रहे हैं पाकिस्तान का ये हाल क्यों है? प्रधानमंत्री होना छोटी बात है। घाटिया को आज मिनिस्टर बनाओ, ये चुप आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, आप इमरान खान से ऊपर है, इनका वजीर आजम हमारे आम नागरिक से नीचे है। घाटिया, मोदी आपकी, अरे बल चुराते हो चोर कहीं के। खबर तो कहीं थी कि इमरान खान ने बल्ब वगैरह चुराया है, 50 रुपए दे देते हैं। ये खबर तो कहीं नहीं पड़ी मैंने कि इमरान खान ने बल्ब वगैरह कहीं चुराया है। लेकिन तारिक फतेह एक सेकंड देखिए कमर चीमा, आपका एक तो चेहरा इतना बड़ा दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आप जूम पर है, वो बहुत ही, आप बहुत करीब आ जाते हैं तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है स्क्रीन की। आप जब एकदम स्क्रीन के एकदम पास घुसाते हो तो बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है, बड़ा अजीब लगता है वो। मैंने नहीं, मैं आप माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं, हट्टे कट्टे हैं, और ईश्वर आपकी सेहत आपको अच्छी दे। दे दो, ये बेचारा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड कमर चीमा, मैं जान रहा हूँ कि इस समय आपकी स्थिति खराब है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जाएंगे, रुकेंगे, क्या होगा? मैं आपकी मानसिक स्थिति को समझ सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा अब आपका। कमर चीमा, तारिक फतेह, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या बातें हो गई, लेकिन द पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन्स दिस कि उइगर मुसलमानों के साथ चाइना में क्या हो रहा है उसको रेड कारपेट देना है, और बाकी दुनिया में मुसलमानों के लिए रोना रो रहे हैं कि भारत में देखो क्या हो रहा है। देखिए, ये आप सारी बेकार की बातें पूछ रहे हैं इन लोगों से, इनसे पता ये कराइए कि अगली बीवी कौन है इमरान खान की। ये यही कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं और 4-5 बीवियां रख सकते हैं, और इनकी जो दूसरी या तीसरी बीवी थी जो इन्होंने किताबों में जो लिखा है कि इमरान खान की क्या हरकतें हैं, उसके बारे में बात करें ना। ये कहाँ इन लोगों से सीरियस बातें आप करते हैं कि क्या होगा? दे डोंट नो एब्सोल्युटली नथिंग। इनको यही पूछ ले कि गवर्नर जनरल पाकिस्तान का पहला कौन था, दे विल नॉट नो दैट। या वो कौन था गवर्नर जनरल पहला पाकिस्तान का? बताएंगे कमर चीमा बताइए। पाकिस्तान स्टडी का हमारा टेस्ट लेने के लिए तारक साहब हमारा टेस्ट ना ले, भाटिया साहब की मिनिस्ट्री के लिए कैंपेन चलाए, हैशटैग यूनियन मिनिस्टर भाटिया, ये कैंपेन होनी चाहिए। इस बेचारे को मिनिस्टर बनाओ, उसकी जुबान बताइए ना, काउंसिल जनरल कौन था आपका पहला? इसमें क्या बात है बताने छुपाने की? काउंसिल जनरल क्या था? देख लीजिए गूगल वगैरह पर, सर्च कर रहे हैं आप, करिए, बता दीजिएगा कमर चीमा। मैंने क्या सर्च करना है? मैं तो मेरा आज का मिशन है। अच्छा बताइए तो सही कौन था? अच्छा भारत को तो बताइए कि आपका काउंसिल जनरल कौन था? भारत को बताइए आपका काउंसिल जनरल कौन था? गवर्नर जनरल भाटिया, भारत को बताइए आपका गवर्नर जनरल कौन था? बताइए ना। तारिक फतेह रिस्पॉन्ड। हमारा तीर निशाने पे लगा है, देखिए बौखला गए हैं। ये देखिए, अरे उठ जाओ, सीट के नीचे आग लग गई लग रहा है। तारिक फतेह, देखिए बदनसीबी ये है कि इनका जो गवर्नर जनरल था उसने अंग्रेज से जाके पूछा कि यूनिफॉर्म किसकी ज्यादा बेहतर होती है, प्राइम मिनिस्टर की या गवर्नर जनरल की? उन्होंने कहा अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर की होती है, लेकिन ठाट जो है वो गवर्नर जनरल के होते हैं, क्योंकि वो क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इनके जो वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे बम्बई के, उन्होंने कहा तो मैं गवर्नर जनरल बनूंगा, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है। और उसी गाड़ियों में ठाट के ही वेंट ऑन द रिकॉर्ड कि सूट किसने ज्यादा मिलते हैं, उन्होंने कहा सूट इसमें ज्यादा मिलते हैं। गाड़ी किसमें मिलती है?
तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान द गाय चोज टू बी गवर्नर जनरल। उसके बाद जो थे गुलाम मोहम्मद, वो उन्होंने कहा कि जब मुझे दफनाओ तो अंग्रेजों के कब्रिस्तान में दफनाना। ये भी कराची में जाके ढूंढ लीजिए। उन्होंने कहा गोरख कब्रिस्तान चाहिए हमको, ये पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता हमको। ये जी। उस मुल्क के बेचारे लोग हैं जिनका फ्यूचर इनके हाथ में नहीं था, इनको इस्तेमाल किया गया। जी चलिए अब आज का सुपर एक्सक्लूसिव मेरे साथ योग गुरु, कॉर्पोरेट गुरु या फिर कहें तो बिजनेस गुरु बाबा रामदेव है इस समय एक्सक्लूसिव। सीधा उनका रुख कर सकते हैं हम।